आचार्य कहते हैं प्राण जाए तो जाए मेरा प्यारा धर्म नहीं जाए, प्राण जाए तो जाए मेरा सत्य धर्म नहीं जाए, मेरा अहिंसा धर्म नहीं जाए। अहिंसा धर्म जियो और जीने दो। एक शब्द अगर किसी ने बोल दिया तो कितने जीवों को क्षोभ हो गया। उस एक शब्द ने मात्र द्रौपदी ने कुछ भी तो नहीं बोला था, अपने ही पद से तो आत्मिका से बोल दिया था। गैलरी में ऊपर खड़ी थी, महल में ऊपर, और कौन जा रहे थे, कौन आ रहा था, दुर्योधन वगैरह कौरव लोग आ रहे थे। उस समय वो महल ऐसा बना था कि पानी हो तो जमीन दिखे और जमीन हो तो पानी दिखे। तो उस समय जब जमीन पर चल रहे थे तो उस समय यहाँ पर पानी है तो अपने कपड़े को संभाल कर चल रहे थे कि वस्त्र गीले न हो जाए। और जो पानी था उस समय सब जगह जमीन है तो वो सीधे चल रहे थे। तो उस समय द्रौपदी ये दृश्य ऊपर से देख रही थी। आप लोगों ने पांडव पुराण पढ़ा होगा तो उसमें ये आपको मिलेगा। तो पांडव पुराण में लिखा कि द्रौपदी ये दृश्य देख रही थी तो उसको थोड़ी सी हंसी आ गई, मुस्कुराहट आ गई चेहरे पर, और मुंह से अचानक निकल गया कि अंधे के तो अंधे ही होते। ये शब्द किसके कान में चला गया? दुर्योधन के कान में चला गया। वो थे दुर्योधन कौरव सब। तो उन्होंने कहा हम बताते हैं तुम्हें, तुम अंधे के अंधे बताती हो, हम बता दें अंधे के अंधे होते कि अंधे के आँख वाले भी होते। एक छोटी सी चिंगारी लगाने में, इतनी शब्द की चिंगारी मुंह से ताड़ा बोलने में पूरा महाभारत की रचना हो गई। तो बंधुओं, बोलो जवाब, बोलो वचन समार के, बोलो वचन समार के, वचन के हाथ न पाँव, एक वचन औसत करत, एक करत है भाव। पहले बोलो और बाद में बोलो, और अगर नहीं है बोलने की क्षमता तो बोल रहो, किंतु अपने मन से ऐसा शब्द नहीं बोलो, अपने मुंह से ऐसी वाणी नहीं निकालो कि सामने वाले का घाव हो जाए। ये भाव हिंसा का पाप लगता है, खाली मारने से ही पाप लगता है ऐसा नहीं। शब्द तो और ज़्यादा। आचार्य भगवान बताते हैं कि कुल्हाड़ी का भाव तो कालांतर में ठीक हो जाता है, किंतु एक शब्द बोल दिया तो कहते हैं आपने जो ऐसा शब्द बोला है हम भाव में नहीं भूलेंगे, भाव में साथ में ले जाएंगे, फिर भाव में लड़ाई करनी पड़ेगी ना। इसलिए अपन ऐसा शब्द ही न बोलो कि सामने वालों को पीड़ा पहुँचे। और एक शब्द ऐसा बोल दे जैसे महाभारत की रचना हो गई, ऐसे यहाँ पर वर्तमान में एक शब्द, दो चार शब्द ऐसे बोल दिए हमारे निकलादि भगवान गुरुदेव जो साक्षात भगवान है, जो हमारे लिए जन्म जरा मरण का नाश कराने वाले हैं, और जो 24 घंटे में अध्यात्म की घूटी पिलाते हैं, वो लेते क्या हैं? रूखा सूखा एक बार खड़े होकर आहार किया और 24 घंटे अपनी तपस्या करते हैं। ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी प्रशस्त थे। इस प्रकार जो रत्नकरण सावकाचार्य ने, समनभद्र आचार्य ने बताया, उसी के अनुसार बंधुओं चौथे काल का जो वज्र वसुल महाराज सनन था, और उस समय जो हमारे आदिनाथ भगवान, हमारे महावीर भगवान 24 भगवान ने जो साधना की, और जो हमारे बड़े बड़े महापुरुषों ने साधना की, वो ही 28 मूलपुर की साधना पंचम काल में हिंद सदन के साथ दिगंबर महाविराज करते। इसीलिए को बताया आचार्य ने कि चौथे काल की 1000 वर्ष की साधना करके जो कर्मों की निर्णय होती है, पंचम काल में वो 1000 वर्ष की साधना 1 वर्ष की साधना के बराबर है। उसी जो निर्णय 1000 वर्ष में तप करके होती थी, पंचम काल में 1 वर्ष तप करके वो निर्णय कर्मों की होती है। ये आचार्य के वाक्य में, और गाथा भी आई है इसमें, क्योंकि अभी हिंद सनन, और हिंद सनन के साथ 28 मूलमंत्र का पालन करना क्या मामूली बात है? स्वागत के लिए खाली कहते हैं कि रात्रि में अन्न का त्याग करो, तो वो कहते हैं 10 बजे तक, 9 बजे तक, उसमें भी बाहर की छूट है। फलाहार दूर कर है, खाली अन्न में इतना नफरत होता है
मतलब देखो कितना हीन सदन है कि श्रावक अन्न का भी त्याग नहीं कर पा रहा है वर्तमान में। और साधु को चौथे काल के साधु देखना चाहता है, वो तो चौथे काल के ही साधु है। आप अपनी दृष्टि बना लो, अगर दृष्टि अपनी अच्छी है तो वो आपको चौथे काल के ही साधु नजर आएंगे। आचार्य परमेश जी भगवान विद्यासागर महाराज जी की प्रतिछवि वर्तमान में इतना उपकार करके गए हमारे आचार्य भगवान कि हमारे लिए अनाथ बना करके नहीं गए, किंतु सनाथ बना करके गए। और वो आचार्य भगवान अपनी स्वयं की प्रतिछवि के रूप में उत्तरदायित्व किसको सौंप के गए हैं? वर्तमान आचार्य भगवान समय सागर महाराज जी को सौंप के गए। वो आचार्य समय सागर महाराज जी 40-43 वर्ष तक गुरु के चरणों में नासा दृष्टि करके रहे। कभी बोलना नहीं जानते थे, बोलना नहीं जानते थे, उनको ज्ञान नहीं था, ऐसी बात नहीं है, अपार ज्ञान के भंडार है वो, किंतु वो तो अपनी अंतरात्मा में डूबे रहते थे और अपने ही अंदर आत्मा का मंथन करते रहते थे। और अभी भी जब आचार्य भगवान का अचानक जाना हुआ तो उनके अंदर तो कड़ी का रूप भी आचार्य पर ग्रहण करने की भावना नहीं थी। वो तो कहते कि नहीं, मुझे तो अपने कर्म निर्वाह करना है, अपना कल्याण करना है, किंतु गुरु आज्ञा प्रमाणम, क्योंकि ये बहुत बड़ा आज्ञा संयुक्त होता है, इससे गुरु जी की आज्ञा है। और गुरु जी बोल करके गए, हमारे आचार्य भगवान बोल करके गए, इसलिए उस आज्ञा संयुक्त को निर्दोष रखने के लिए उन्होंने पद संभाला। और जो संभाला पद तो वो संभाला नहीं है, बैठे नहीं है आसन पर, रात दिन वो पुरुषार्थ करके अपने दायित्व का जी जान से बिल्कुल वो अच्छे से सब कुछ अपने कर्तव्य। दिगंबर महामुद्रा की निंदा करते हो तो क्या होता पता आप लोगों को? वो तो परम में तो मिलेगा जब मिलेगा, इसी भाव में अपने को दुख भोगना पड़ता है। बंधु जो देखो ये क्या, वो रानी उन्हें प्राणों से प्यारी थी, इसका तो रूप ही पूरा चेंज हो गया, एकदम काला मुंह हो गया, पूरा ऐसा देखने में विवश लगे, ये हो क्या गया इतनी जल्दी, और मुंह से दुर्गंध, पूरे शरीर से दुर्गंध आने लगी इतनी जल्दी। अरे जो माथों पास से ऋषिगानी महामुनि राज और उनकी निंदा का मन में भाव आया था, न वचन से बोला न काय से किया, कमरे में बैठने में भी भाव खराब कर ली। बताओ उसका ये फल बता रहे माँ, वचन से बोले और पूरी मंच में सभा में बोले, उसकी तो वही जाने भगवान, हम क्यों कहें, भगवान जाने, वो स्वयं जाने अपने परिणाम, हम तो न कहें। किंतु ये तो हमें 3-4 दिन से चैन ही नहीं पड़ रही है, इतनी बार हम अंदर अंदर रो लिए कि भगवान ने कौन से पंचम काल का अंत तो नहीं आ गया क्या, कि ऐसे दिगंबर महामुद्रा जो चलते फिरते भगवान, उनकी निंदा हम अपने कानों में सुन रहे, और ऐसी निंदा करने का साहस हुआ किसका? कैसे साहस हो सकता है? अपना श्रावक बना तो देख लेंगे हम कितने पानी में हैं और कितने श्रावक बने का शुद्ध हृदय से अपन पालन कर रहे हैं, अपने अष्टमूल का कितनी प्रतिमाधारी अपन ने धारण किया है। असंयमी को महावती की निंदा करने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो हमारे राय के 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज कहाँ पर भी स्नान कर रहे, कोई भी साधु हो। अरे अपने दुश्मन की भी निंदा नहीं करना चाहिए, अंधे को भी अंधा नहीं कहना चाहिए, तीर्थों साधु की निंदा करना तो महान महान पाप कौवे समझो। आचार्य कहते हैं जब तक तेरे पुण्य का गीता नहीं करार, जब तक तुझको माफ है अवगुण करो 1000। क्योंकि कर्म तो बोलता नहीं है, सामने दृश्य दिखाता है और फिर पता चलता है कि क्या होगा। इसलिए बंधुओं, हमें कभी भी अपने जीवन में ज्यादा धर्म करने को मत करो, किंतु अपने वाणी से, अपने मन से, अपने वचन से, अपने काय से किसी को धक्का मत लगाओ। अपनी कंट्रोल रखो अपने मन पर, क्योंकि काय वांग मन कर्म योग स आश्रव, और इसी का समृद्धि की आत्मा होती है। तो मन वचन काय का दुरुपयोग न करके आश्रव निरोध संवर, मन वचन काय का सदुपयोग करके उस आश्रव का वो क्या करता है, संवर करता है। आश्रव का मतलब अपने तीनों को बस में करके। ऐसा थोड़ी है कि हमें वाणी मिले तो यज्ञ का जो चाहे बोलो, मन मिला है तो जो चाहे सोचो, काय मिले तो किसी को एक दो थप्पड़ डाल, ऐसा थोड़ी होता है। सभी का संयम रखना पड़ता है। संयम रतन संभार, संयम रतन संभार। ये आत्मा
ये संयम धारण करने का मौका मिला है। अगर ये चिंतामणि रत्न हाथ में से निकल गया, दोन समझ अभी इसी में आएगा छड़ाला में कि दोन समझ सुन चेत सयाने काल व्रता मत होने यह नर भव फिर मिलन कठिन यो सम्यक नहीं होवे। अगर ये मनुष्य भाव मिला और इसको कोड़ी में खो दिया, इधर उधर की निंदा में, इधर उधर की पापों में खो दिया, और ये मनुष्य भाव चिंतामणि रत्न मिलने वाला नहीं है बंधु। इसलिए मनुष्य भाव मिला है तो नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। अगर जग में रहकर नाम न हो तो मत करो, किंतु किसी को बदनाम तो मत करो, झूठा बदनाम तो न करो। इसलिए मैं सबसे ये रत्नकर्ण सावकाचार दोपहर में चल रहा है और प्रातःकाल में छड़ाला की क्लास चल रही है। तो छड़ाला में पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं कि अगर मोक्ष प्राप्त करना है, ये सम्यक दृष्टि आत्मा, ये निकट भव्य आत्मा, तो वितरागी वेद शास्त्र गुरु की शरण दे। और वितरागी वेद शास्त्र गुरु की शरण थोड़ी बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हुई है। इसलिए तुम इस दुर्लभता का सदुपयोग कर लो। जो जी जान से मतलब निर्भयता से वितरागी वेद शास्त्र गुरु की प्रभावना में लगे हैं और जो सत्य पे अड़े हुए हैं, अगर उनकी भी निंदा कोई करेगा या उनको भी कोई अशब्द बोलेगा तो सांस को हाथ आने वाली नहीं है। सत्यमेव जयते। कोई भी हो, कोई भी प्राणी हो, जो सत्य रहेगा तो उसका तो सत्य ही रहेगा। जिस प्रकार की नारद और पर्वत में बहस हुई थी तो उन्होंने कहा था कि क्या कहा था, कितना झूठ बोला था। वसुर राजा के लिए कहा था पर्वत का पक्ष लेना, आपको सब पता ही है। तो पर्वत का पक्ष लेना कि जो हवन होता है उसमें बकरे का होता है, किंतु उनका नहीं। अज का अर्थ बकरा, किंतु अज का अर्थ पुराना धान भी होता है। तो वसुर राजा को पता थी कि अज का अर्थ पुराना धान होता है और उसी का फोड़ किया जाता है। और उसकी माँ को स्वयं को भी पता थी कि इसको पर्वत की माँ को, किंतु उनके जो पर्वत के पिताजी थे वो तो मुनिराज बन रहे थे और उन्होंने पुत्र के मुंह में आकर राजा से कहा कि राजन आप इस प्रकार से बोलना। और उन्होंने उनकी बात मानी और नारद ने कहा, नारद में तो वो नो नारद नहीं, व्यक्ति का नाम नारद था। वो नारद ने राजा वसु के यहाँ पर कहा कि राजन आप तो सत्यवादी हैं, आप सत्य बोलिए। किंतु दो बार कहा, किंतु दोनों बार राजा वसु के मुंह से यही निकला कि नहीं, अज का अर्थ बकरा होता है और होम के समय, हवन के समय बकरे का उपयोग किया जाता है। बस वसु झूठ से नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। जैसे ही झूठ मुंह से निकला और सिंहासन फट गया और सबको नरक की प्रति खुल गई। बंधुओं क्या समझते हो? धर्म क्या चीज है? धर्म वैसी चीज नहीं है। ये धर्म हीरा की दुकान है, हीरा जवाहरात की दुकान है। इसलिए हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें भीड़ चाहिए ही नहीं। आचार्य भगवान से एक सज्जन ने प्रश्न पूछा था कि आचार्य भगवान ये अपना जैन धर्म सत्य धर्म है, महान धर्म है, अहिंसावादी धर्म है, तो फिर इस धर्म में इतने कम लोग क्यों दिखते हैं? तब आचार्य भगवान ने कहा था, या आचार्य भगवान ने कहा है कि ये जैन धर्म हीरे माणिक की दुकान है। हीरे माणिक की दुकान में ज्यादा ग्राहक नहीं आते, बहुत कम ग्राहक आते हैं। फिर तो अगर 2-4 ग्राहक आ गए ना तो वो जो खरीदने वाला वो भी माला माल हो जाता है और माल बेचने वाला भी माला माल हो जाता है। ये आचार्य भगवान के शब्द थे बंधुओं। इसलिए ये जैन धर्म हीरा माणिक की दुकान के समान में जैन धर्म मिला है। और जैन धर्म के सच्चे गुरु चौथे काल की साधना बताने वाले, चौथे काल में जो बताया समनभद्र आचार्य ने, ऋष्या तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी प्रशस्त थे। ऐसे ही गुरुदेव प्रशंसनीय होते हैं जो ज्ञान ध्यान तप में लब्धि होते हैं। और उनके ऊपर कोई कितना भी कुछ करे किंतु वो मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालते। ये इसे हमारे आचार्य